बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही क्रूरता, उनके नरसंहार पर पूरी तरीके से चुप्पी, लेकिन वहीं पर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में राजधानी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कम्युनिस्ट लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इजराइल के खिलाफ, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो उन्हें दरअसल हिरासत में लिया गया। और इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि जो ये प्रोटेस्टर हैं, आप चेहरे देख रहे हैं कि यहाँ पर कई चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो कि इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्टॉप द जेनोसाइड लिखा हुआ है, सीज फायर का जिक्र हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि इजराइल जो है लगातार फिलिस्तीन पर सीज फायर कर रहा है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बाद और जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं इन चेहरों पर। दरअसल आप देख रहे हैं कि ये वो तस्वीर है जो राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करती है। आप देख सकते हैं कि ये दरअसल प्रोटेस्टर हैं और एक इकोनॉमिस्ट हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं जो कि राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। उनका पूरा ग्रुप है जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। और वहीं पर सवाल ये उठ रहा है कि प्रदर्शनकारी जो अर्थशास्त्री हैं जामद्रेज, उनका आखिर राहुल गांधी से क्या कनेक्शन है। यानी ये जामद्रेज जो कि प्रोटेस्ट में नजर आते हैं, लेकिन वहीं पर ये मुलाकात भी आप देख लीजिए कि राहुल गांधी के साथ बगल में सोफे पर बैठे हुए हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे राहुल गांधी का हाथ है या राहुल गांधी का दिमाग है, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। तो जिस तस्वीर का मैं लगातार जिक्र कर रही हूं और जिन सवालों को लगातार हम उठा रहे हैं, सवाल यही है कि फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारी क्या राहुल गांधी के इशारे पर काम कर रहे हैं। यानी सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है, आप देख रहे हैं कि ये राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं पर ये पूरा डेलीगेशन था जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। और राहुल गांधी इसलिए सवालों के घेरे में हैं क्योंकि ये लगातार अनुराग ठाकुर जो हैं बीजेपी के सांसद, उनकी तरफ से भी संसद में इस बात का जिक्र किया गया कि यहां पर बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ क्रूरता हो रही है, नरसंहार हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी इस पूरे मामले पर चुप क्यों है। आखिर राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी है कि जहां वो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, जहां वो गाजा और हमास में जो कुछ हो रहा है उसका रोना रो लेते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ हो रही क्रूरता, महिलाओं के साथ हो रही वहां पर जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है उस पर वो चुप रहते हैं। और बांग्लादेशी हिंदुओं और वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए उनका एक शब्द सामने नहीं आता है। राहुल गांधी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, लेकिन वहां पर वो हिंदुओं के नरसंहार का जिक्र नहीं करते हैं। तो सवाल उठेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही क्रूरता पर आवाज उठाना जरूरी है या फिर इस तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ जो है मुलाकात करना जरूरी है। ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बता दें कि राहुल गांधी ने उस पूरे डेलीगेशन से मुलाकात की है जो अगले दिन राजधानी दिल्ली में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगातार जो है वो वायरल हो रही हैं और किस तरीके से लोग इन तस्वीरों को साझा करते हुए ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। और बता दें कि दिल्ली के खान मार्केट से लेकर जो इजराइल का दूतावास है वहां तक ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन बीच में ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ये आपको सीपीआईएम के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं जो नजर आ रहे हैं जिस तरीके से ये इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं
कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता हो रही है वो दरअसल महत्वपूर्ण है, या फिर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करना या फिर फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में प्रदर्शन करना, ये सवाल जनता भी पूछ रही है। और यही वजह है कि जिस तरीके से इन प्रोटेस्टर्स के जरिए जब दिल्ली पुलिस ने इन्हें डिटेन किया है तो वहां पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई और इस तरीके से वहां पर जो है ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसके बाद लोगों ने लिखा कि दिल्ली पुलिस ने जब इन प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया जो कि फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हिंदूज is nearby Bangladesh are burning, but this secular जो लोग हैं वो रो रहे हैं गाजा और फिलिस्तीन का रोना, ये लोग कमेंट कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि किस तरीके से ये सियासत चल रही है, किस तरीके से ये पूरा प्रोपेगेंडा, पूरी साजिश चल रही है, किस तरीके से हिंदुओं पर चुप्पी है लेकिन वहीं पर गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए हमदर्दी है। ये इनकी मानसिकता कहीं ना कहीं दिखाती है, ये इनकी सोच दिखाती है कि किस तरीके से ये राजनीति करना चाहते हैं और किनके सहारे ये राजनीति करना चाहते हैं, किनका समर्थन इनको चाहिए। ये कहीं ना कहीं तस्वीरें इस बात को स्पष्ट करती हैं। और किस तरीके से दिल्ली पुलिस जब इन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी तो वहां पर उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। तो जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी ये प्रोटेस्टर्स, ये प्रदर्शनकारी जो वहां पर कल दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले इसी पूरे डेलीगेशन ने, आप अगर इनमें चेहरे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तमाम वही लोग हैं जिन्होंने एक दिन पहले राहुल गांधी से मुलाकात की और अगले दिन वो प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर गए इजराइल के खिलाफ। तो साफ तौर पर फैक्ट्स की तरफ से जो है ये तस्वीर शेयर की गई है जिसमें उन्होंने लिखा कि इज राहुल गांधी गाइडिंग दीज पीपल टू प्रोटेस्ट फॉर फिलिस्तीन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज फेसिंग प्रोसिक्यूशन। तो साफ तौर पर ये आवाज उठ रही है कि किस तरीके से ये फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो हिंदू हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं, वो लगातार जो है वहां पर जिनोसाइड उनका देखने को मिल रहा है, उनके साथ नरसंहार हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल एकजुट हैं, पूरा देश जो है बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रही क्रूरता के खिलाफ आवाज उठा रहा है। लेकिन ये हैं देश की कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और साथ ही तमाम अन्य राजनीतिक दल विपक्ष के जो हैं वो किस तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बार बार जिक्र इन तस्वीरों का हो रहा है, यानी ये यस्टरडे और टुडे ये तस्वीर दिखाई गई है कि एक दिन पहले राहुल गांधी से इन प्रोटेस्टर्स की मुलाकात होती है और अगले दिन दिल्ली की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में ये जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे एक और तस्वीर की। ये आप देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से बाकायदा एक पोस्ट किया जाता है जिसमें चेहरे भी सामने हैं, नाम भी सामने हैं। सीपीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। एनी राजा, इकोनॉमिस्ट ड्रेस की हम बात कर रहे हैं, वो इसका हिस्सा हैं। ये वो इकोनॉमिस्ट हैं जो कि सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ खास तौर पर। और इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इन तमाम लोगों को जो है वो हिरासत में लिया है। फिलिस्तीन के समर्थन में ये नारेबाजी कर रहे थे। ये तमाम चीजें जो हैं लिखी गई हैं इस पोस्ट में और सीपीआई ने दिल्ली पुलिस पर ही यहाँ पर सवाल उठा दिए हैं। तो आप अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी इनके जरिए की गई है। विजय पटेल नाम के एक्स यूजर ने भी एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये लिखा है कि यस्टरडे राहुल गांधी मेट ए डेलीगेशन, यानी राहुल गांधी जो है कल एक डेलीगेशन से मुलाकात करते हैं और टुडे सेम डेलीगेशन स्टार्टेड ए प्रोटेस्ट इन सपोर्ट ऑफ फिलिस्तीन विद जमात ए इस्लामी हिंद। तो ये वो संगठन हैं जिनके साथ मिलकर ये जो है
फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करते हैं और यहां पर जाहिर तौर पर ये क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये सवाल जो है वो बार बार उठ रहा है। विजय पटेल ने भी ये सवाल उठाया है कि अब सवाल राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो शुरू से ही बांग्लादेश में हो रही इस पूरी सियासी तूफान और पूरी हिंसा को लेकर सवालों के घेरे में रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब दें कि वो दरअसल एक डेलीगेशन से मुलाकात करते हैं और उसके बाद वही सेम डेलीगेशन अगले दिन दिल्ली की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करता है। तो क्या राहुल गांधी का समर्थन इन प्रोटेस्टर्स को मिला है? क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होता रहे लेकिन फिलिस्तीन और गाजा और हमास के लोगों को खरोस तक नहीं आए? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं जनता अब उठा रही है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार पर राहुल गांधी की चुप्पी कब टूटेगी, इसका इंतजार हर किसी को है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।